अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। ये हमारा फाइनेंस के वन स्टेप स्टिलर चैलेंज का दूसरा पार्ट है। बेसिकली हम सारे रिव्यूज़ कर रहे हैं, तो ये दूसरा पार्ट है ये, और ये आखिरी पार्ट है क्योंकि हम सारे ही प्रोग्राम को अलग-अलग से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ हैं जिनमें अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा ये सवाल है कि फाइनेंस के स्टिलर वन स्टेप चैलेंज का जो रिवार्ड है वो कितना होने वाला है वन स्टेप के लिए। तो जैसे कि दूसरे अकाउंट में था 15%, तो यहाँ पर भी हमें 15% देखने को मिलता है। ये 15% रिवार्ड आपको तब मिलेगा जब आप अपना जो फंडेड अकाउंट आपको मिला है उसमें 10% बना लेते हैं। जब 10% बना लेंगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएँगे और आप फेस पास करने का जो 15% था वो विड्रॉवल कर पाएँगे। इसके साथ ही एक और अच्छा काम ये भी होगा कि आपका जो रिवार्ड होगा वो 90% हो जाएगा। पहले तो 80% था, फिर 90% हो जाएगा। अब ये कैसे? इसका कुछ क्राइटेरिया है इसका भी। जैसे-जैसे आप 10% बनाते जाओगे अपने अकाउंट में बैलेंस, उस तरीके से ये भी ग्रोथ करता जाएगा। मिसाल इसके नीचे मैंने दे देता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर 10% आपने ग्रोथ बनाया, जैसे कि 10,000 का आपका अकाउंट था, तो आपने 10% जो बना लिया, उसके बाद वो तो विड्रॉवल आपको मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफ़िट का, यानी कि 80% आपको उसको मिलेगा। लेकिन उसके साथ आपको $1500 और मिलेंगे, जो कि 15% रिवार्ड बनता है आपके अकाउंट को पासिंग का, ठीक है? और ट्रांज़ैक्शन करने के बाद आपका जो फंड इंडेक्स का जो अकाउंट है ना, वो एलिजिबल हो जाएगा आपको 90% का रिवार्ड देने के लिए, ठीक है? ये जो रिवार्ड दिया जाएगा, ये यूएसए के ट्रेडर जो हैं, यूएसए बेस्ड जो ट्रेडर हैं, जिनकी कंट्री यूएसए है, उनको नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपने। दूसरा हमारा सवाल ये है कि जो हमने फ़ीस पे की थी अकाउंट को बाय करने के लिए, वो हमें कब वापस मिलेगी? इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 कि आपका जो अकाउंट है वो पास होना चाहिए। नंबर 2, आपको जो फंडेड अकाउंट है वो आपको मिलना चाहिए। और इसमें तीसरी चीज़ भी है कि फंडेड अकाउंट से आप जब पे आउट लोगे उसके साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि जैसे ही आप पे आउट लोगे ना, तो उसके साथ ही आपको मिलेगा। ये जो फ़ीस है वो आपको उतनी ही मिलेगी जितने आपने पे की थी। मिसाल के तौर पर अकाउंट है 6,000 का, ठीक है? इसमें जो फ़ी है इसकी वो $65 है, तो आपको 65 ही मिलेंगे। ऊपर की जो नेटवर्क फ़ीस थी या जो भी एक्स्ट्रा लगे थे वो नहीं मिलेंगे, इतने ही मिलेंगे, ठीक है? यानी कि जितने हाँ, अगर आपने ऐड ऑन वगैरह किए थे तो वो उसका हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन जो बेसिक अकाउंट की फ़ीस है वही आपको मिलने वाली है। और ये तभी मिलेगी जब आप अकाउंट पास करने के बाद उसमें प्रॉफ़िट बनाएँगे, प्रॉफ़िट बनाने के बाद उसे विथड्रॉवल के लिए जब रिक्वेस्ट करेंगे, उसके साथ ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने रिफ़ंड की फ़ीस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक और सूरत भी है कि अगर आपने फ़ीस पे करने के बाद आपसे अकाउंट ब्रिज हो गया, फिर आपने उसी अकाउंट को दोबारा रीसेट कर दिया, यानी कि रीसेट जब हम करते हैं ना अकाउंट को, तो 10% डिस्काउंट मिलता है। अब 10% डिस्काउंट की सूरत में हमारा जो अकाउंट वो पास हो गया ना दूसरा, तो वो 10% जो हमने कम फ़ीस पे की थी, वही फ़ीस हमें वापस आएगी, ना ये कि पहले जो हमने फ़ीस पे, मिसाल के तौर पे पहले हमने $65 फ़ीस पे की थी, उसके बाद वो अकाउंट हमारे से पास नहीं हुआ। उसके बाद हमने रीसेट किया अकाउंट को और हमने $60 फ़ीस पे की। अब हमें जो पास करने के बाद जो फ़ी वापस मिलेगी, वो 60 ही होगी, 65 नहीं होगी, ठीक है? सिर्फ़ 60 होगी। 60 और 65 को मिलाकर दोनों नहीं होंगे, सिर्फ़ 60 होगी बस, ठीक है? तीसरा हमारा ये सवाल है कि हमें जो पे आउट मिलेगा वो कितने दिन बाद मिलेगा और कैसे मिलेगा, वो सर्कल कैसे स्टार्ट होगा? बस बेसिकली सर्कल का इसमें रौला होता है कि सर्कल के अंदर-अंदर आपने रिक्वेस्ट करनी होती है विथड्रॉ की। अगर सर्कल के अंदर नहीं किया था तो फिर आपको नेक्स्ट सर्कल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फाइनेक्स वन स्टेप अकाउंट में आपके पास ट्रेडिंग सर्कल 5 दिन का होता है और इस 5 दिन के अंदर आपके जो हफ्ता इतवार वो शामिल नहीं होते और पब्लिक हॉलीडेज़ जो हैं, ईद है, जो भी है सारे बड़े दिन हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। मिसाल के तौर पर फर्स्ट तारीख को आपने स्टार्ट किया ट्रेड और फर्स्ट तारीख से लेकर आपने बीच में कहीं भी पहली को, दूसरी को, तीसरी तारीख को आपने प्रॉफ़िट बना लिया, ठीक है? इन 5 दिन के अंदर आप विथड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट कर दें, 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको विथड्रॉवल मिल जाएगा। 5 दिन के अंदर ही करना है, अगर इन 5 दिन के अंदर नहीं किया तो फिर हफ्ता इतवार गुज़ार कर अगले हफ्ते इतवार जो बिज़नेस डेज़ आएँगे, यानी कि 5 दिन आएँगे, उसके अंदर आप विथड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और एक सर्कल में एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा दफ़ा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते विथड्रॉवल की, सही है? आखिरी सवाल हमारा ये है कि फाइनेक्स के वन स्टेप स्टिलर अकाउंट में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है या नहीं है? यहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ की जाती है, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, कुछ कंडीशन रखी गई हैं, उस सूरत में आप न्यूज़ ट्रेडिंग
कर सकते हैं। पहले वो बातें कर लेते हैं जो अलाउ हैं। पहले ये कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग चैलेंज फ़ेस में भी कर सकते हैं और फंडेड फ़ेस में भी कर सकते हैं। आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। यानी कि होल्ड होल्ड रन एक ही चीज़ है कि आपने पहले लगाई हुई थी, उसे होल्ड करके रखें आप अपनी ट्रेड को। कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगने वाली न्यूज़ के दौरान। तीसरा ये कि अगर लो इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है या ऐसी न्यूज़ हैं जिसमें इम्पैक्ट होता ही नहीं है, तो उन पर भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाली। अब उन रूल के बारे में बात करते हैं जो हमने फाइनेंस के वन स्टेप अकाउंट पर ट्रेड करते हुए न्यूज़ के वक़्त ध्यान में रखने। पहला तो ये है कि आप जो चैलेंज फेस होगा उसमें तो फ्रीली कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे ही आपको फाइनेंस का अकाउंट मिल जाएगा तो आपने फिर इसमें इन रूल का ध्यान रखना है। नंबर 1 के टाइम विंडो जो होगी ना इवेंट की, उसमें टाइम विंडो आपको दी जाएगी 5 मिनट की, ठीक है? 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद। यानी कि जैसे ही न्यूज़ आ रही है 4 बजे की तो 5 मिनट पहले, 3 बज के 55 मिनट से पहले आपने ट्रेड ना ओपन करनी है। यानी कि 55 मिनट जैसे हो गए, आपने ना ट्रेड ओपन करनी है, ना ही क्लोज़ करनी है। मैं कहूँगा 54 मिनट आप रख लें, 53-54 मिनट रख लें। उसके बाद ना ट्रेड ओपन करनी है, ना ही क्लोज़ करनी है। अगर ट्रेड ओपन की या क्लोज़ की है तो फिर और हुई भी वो हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ तो फिर ये एडजस्टमेंट होगी। 10 मिनट का टाइम विंडो है, मैंने आपको पहले बता दिया कि एडजस्टमेंट कैसे होगी। अगर आपने इस 10 मिनट के अंदर-अंदर आपने कोई भी ट्रेड क्लोज़ की या क्लोज़ हो गई टीपी हिट होने की वजह से या एसएल हिट होने की वजह से या आपने की या ट्रेड लगाई, तो वो एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट कैसे होगी कि आपको उस ट्रेड का 40% प्रॉफ़िट मिलेगा, 60% नहीं मिलेगा, ठीक है? और अगर आपका लॉस हुआ तो वो टोटली आपका ही होगा। मिसाल के तौर पर आपने ट्रेड लगाई और वो ट्रेड $100 प्रॉफ़िट दे दिया। अब उसमें से 40 आपको मिलेंगे, बकाया फंडेक्स रख लेगा 60, ठीक है? दूसरा, आपने पहले ट्रेड लगा रखी थी, हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ आई, उसकी वजह से आपका टीपी हिट हो गया, ठीक है? उसमें आपको 100 बन गए, तो अब 40 उसमें से आपको मिलेंगे और 60 फ्रेंडएक्स रख लेगा। रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा आपका अकाउंट, लेकिन यहाँ पर आपको 40% मिलेंगे, लेकिन फ्रेंडएक्स यहाँ पर 60% ले जाएगा, ठीक है? ये प्रॉफ़िट एडजस्टमेंट जो अप्लाई होगा, ये सब किस्म के जो ऑर्डर्स हैं उन पर होगा, जो चाहे वो मार्केट के ऑर्डर हों, चाहे वो पेंडिंग ऑर्डर हों, चाहे वो एसएलटीपी कुछ भी हिट हुआ हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। चाहे आपने वो पार्शियली क्लोज़ किया हो, पार्शियली भी क्लोज़ करते हैं ना हम लोग, अगर पार्शियली क्लोज़ कर दिया तो भी पूरा ऑर्डर जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने एक सेंडर लॉट ओपन की और न्यूज़ के विंडो के दरमियान, यानी कि 4 बजे न्यूज़ थी, आपने 4 बज के 55, 56, 57 मिनट के में आपने उसमें से हाफ़ जो है वो 50 जो है वो आपने क्लोज़ कर दी। तो अब वो पूरी ट्रेड ही इफ़ेक्ट हो चुकी है। उसमें से जितना भी प्रॉफ़िट बनेगा उसका 40% आपको मिलेगा, बकाया 60 जो है वो फंडेक्स रख लेगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि ये हमारा अकाउंट इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा। एक ये है कि जैसे प्रॉफ़िट तो इफ़ेक्ट होगा इससे, लेकिन आपका जो रिवार्ड की एलिजिबिलिटी है या आपका जो प्रॉफ़िट है या सर्कल है, वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। यानी कि वो ऐसे ही रहेगा। उसी जैसे आप पहले सर्कल होता था कि 5 दिन के अंदर-अंदर आप प्रॉफ़िट ले सकते हैं, इसी तरीके से फिर भी रहेगा और ना ही आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होगा। हाँ, क्या चीज़ रिस्ट्रिक्ट होगी? जो मैंने पहले पहले बताया कि आपको जो बैलेंस है, वो रिस्ट्रिक्ट होगा, यानी कि उसमें से एडजस्टमेंट होगी। दूसरा ये कि अगर आपका अकाउंट जो है वो एंड हो गया, मिसाल के तौर पर 10,000 का अकाउंट था, उसमें से 40 कम थे, ठीक है? और आपने जो ट्रेड क्लोज़ की न्यूज़ के वक़्त उसमें $100 बनाए थे। अब क्योंकि आपके पास जो है वो $40 आपके एडजस्ट होकर कट गए, ठीक है? 40 आपको मिल गए, 60 फंडेक्स ले गया। तो अब जो है वो आपका इनिशियल बैलेंस तक आ चुका है आपका अकाउंट, तो अब आप विड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, सही है? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। ये वो चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी थी। इसके नीचे और भी मिसालें मिली हुई हैं, मैंने आपको वैसे ही अपने तौर पे मिसालें दे दी हैं, तो मेरे ख़्याल से आपको समझ आ गई होगी। एक ध्यान में रखना कि आपका जो चैलेंज अकाउंट होगा, उस पर आपको फ्रीली न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, उसमें फिर आपने 10 मिनट का ध्यान रखना है, 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद। उसमें हाई इम्पैक्ट वाली जो न्यूज़ है, उस पर ट्रेडिंग नहीं करनी। बकाया लो इम्पैक्ट वाली है या जिस न्यूज़ पर इफ़ेक्ट नहीं होता, उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है और अल्लाह खैर करे, सारी चीज़ें आपको अलाउएबल हैं।
आई थिंक ये जो सीरीज़ रही है हमारी, ये जो अकाउंट के जो रूल्स वाली सीरीज़ है, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया हो और आप इसके लिए इससे फ़ायदा भी हासिल करें, ठीक है? तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आपने कमेंट में ज़रूर छोड़ना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।